बचपन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तकें आपको पढ़ाई जाती हैं उनमें से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 की रेनबो। तो आइए इसके लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं। जो पहली पोएम है आपकी वेकअप। वेकअप का मीनिंग होता है जागना, जागो। तो आइए इसको हम पहले रीड करते हैं और उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। ठीक है, आइए रीड करते हैं पोएम को। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। आगे है वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleeping head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep, the tiniest chicken. Cheep, 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 wake up. ठीक है, इस पोएम के ऑथर हैं सी फ्लेचर। सी फ्लेचर ने इस पोएम को लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए इसके अर्थ को जानें। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे। ये बच्चा है, वो कह रहा है जागो जागो, ये प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। कृपया उठो और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, चिड़िया पेड़ों में गुनगुना रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को सुन सकते हो। आगे देखिए, वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे। जागो जागो, ये प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। कृपया उठो और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। आपको बिस्तर पे लेटे हुए बहुत देर हो चुकी है। यानी कि सभी लोग जब उठ जाते हैं, आपको देर हो जाती है, तो लोग नहीं कहते हैं, आपके घरों में सब लोग कहते हैं कि उठो अब देर हो गई है। इसी अर्थ में बच्चा कह रहा है कि इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। तो जल्दी उठो, जल्दी करो, उठो और यू स्लीप हेड, यानी कि जब आप लोग उठ जाते हैं तो भी सुस्ती सी लगती है। तो वही कह रहा है कि वो आप लोग उठो बच्चों, उठो। आगे हम देखते हैं वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट। वॉश एंड ड्रेस का अर्थ है कि आप लोग हाथ मुंह धो लो, कपड़े पहन लो और आ जाओ बाहर। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, सभी लोग लगभग उठ के बाहर आ गए हैं। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, गाय, घोड़े, बतखें और भेड़ें। द टाइनिएस्ट चिकन चीप 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 वेकअप, यहाँ तक कि जो सबसे छोटा मुर्गी का बच्चा है वो भी आ गया है, जो नहीं जिसकी साउंड निकलती है चीप चीप चीप। चिप चिप का मतलब जो वो आवाज निकालता है, वो इसमें दे रखा है वेकअप, यानी कि उठो। तो आप देख सकते हैं, आप अगर इस पोएम में पिक्चर को भी देखेंगे तो इसमें आपको सभी, लगभग सभी चीजें मिल जाएंगी। देखिए बर्ड्स भी हैं, देखिए यहाँ बर्ड्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए डक्स भी हैं और हॉर्स भी आपको दिख रहा है। हॉर्स है, बर्ड्स हैं और इसके साथ आपको शीप भी दिख गया होगा, ये शीप है। और बीज, ये देखिए बी भी, चीप चीप के ठीक नीचे आपको बी भी दिख गई, मधुमक्खी भी दिख गई। और चिकन को भी आप ढूंढिए, देखिए ये भी आप देखिए कि इसमें आपके
पोएम में जो पिक्चर दे रखी है बैक साइड में, बैकग्राउंड में, उसको भी आप देखिए कि सारे क्रिएचर्स हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप बैक में जाके एक बार फिर से इस पोएम को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं इसकी एक्सरसाइज कि इसमें क्या क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इसको पढ़ना है, समझना है। देखिए इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें ठीक बीच में आपको देख रहा होगा जैसे कि वेक अप, एक कठिन शब्द आया है, इसका उच्चारण आपको, यानी कि आपको कैसे बोलना है इंग्लिश में, ये दे रखा है वेक अप। इसका अर्थ हिंदी में होता है जागना, किसी को जगाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन कठिन मीनिंग्स को याद करेंगे। इनको कैसे बोला जाता है वो ठीक बीच में आपको हिंदी में लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। लवली, LOVELY, लवली, तो बीच में लिखा है उच्चारण लवली। इसको आपको इस तरीके से बोलना है इंग्लिश में, और हिंदी है इसकी सुंदर या आकर्षक। तो बच्चों इसको आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, इसको याद करना है, और इस तरीके से बोल के आप याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपको कॉपी पे लिख के रखने हैं और किसी बड़े से आप दिखा देंगे, और गलती नहीं करेंगे, आप बहुत ध्यान से इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु आर ऑलरेडी अवेक। तो पहले से कौन जगा हुआ था? इसमें जो पोएम आपकी दे रखी है इसमें कौन पहले से जगा हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नीचे आप जाएंगे, ऊपर से पढ़ेंगे, द बर्ड्स आर सिंगिंग यू कैन हियर, यहाँ पे भी नहीं दे रखा है। सेकंड पैरा में यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप एंड द टाइनिएस्ट चिकन। ओके, ये यहाँ पे लिखना है आपको। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बताया जाता है आपको, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स, द शीप एंड द टाइनिएस्ट चिकन आर ऑलरेडी अवेक। ठीक है बच्चों, इसको इस तरीके से लिखना है। आपको इसीलिए आंसर बता दिया गया है कि आपको बोल के समझा दिया गया है। आप इसको सुन के अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, या किसी बड़े की मदद से इसको लिखवा सकते हैं और समझ सकते हैं, इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग? चिड़िया कहाँ गुनगुना रही हैं? तो यहाँ पे आपका ये भी आंसर दे रखा है, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। यहाँ पे कुछ लाइनें दे रखी, 5वीं लाइन में आपका दे रखा है द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, चिड़िया पेड़ों में गुनगुना रही हैं। ठीक है, सबसे लास्ट वाला देखेंगे, सी विच क्रीचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डस। तो इसका आंसर होगा जो सेम आपको पहले बताया गया था, वो है द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स, द शीप एंड द टाइनिएस्ट चिकन। ये लिखना है आपको। वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। वर्ड पावर है। वर्ड पावर में आपको बोलना है विच वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स इन द पोएम। ऐसे वर्ड्स जो आपको बोलने में एक जैसे लगते हैं या मिलते जुलते हैं, बोलने में मिलते जुलते समझ में आते हैं, उनको हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि डे, प्ले, ट्रीज, ट्रीज के जैसा क्या हो सकता है, बीज, ट्रीज, बीज, बेड, बेड के जैसा क्या है यहाँ पे, हेड, हेड दे रखा है, बेड, हेड। आउट के जैसा कुछ है, आउट के जैसा है अबाउट, अबाउट आप लिख सकते हैं।
तो शीप के जैसे यहाँ पे क्या है, चीप, चीप वर्ड दे रखा है, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। डे, प्ले, ट्रीज, बीज, बेड। बेड का यहाँ पे दे रखा था, क्या दे रखा था आपको, बेड का हो गया हेड, आउट का हो गया अबाउट, शीप का हो गया चीप। ठीक है बच्चों, आगे हम एक्टिविटी में आते हैं। एक्टिविटी में आपको दे रखा है, टॉक अबाउट डिफरेंट साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स विद द टीचर एंड लर्न इट। अब इन साउंड्स को आप देखेंगे कि काऊ है, बी, कैट, इन सब, ये सब किस तरीके से बोलते हैं, ये कैसे साउंड्स निकालते हैं, कैसे साउंड्स देते हैं, इनको आप समझेंगे। काऊ बोलती है बो, काऊ साउंड करती है बो, बी करती है बज, कैट म्यू, डॉग बार्क, लायन रोर, कॉक डूडल डू। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको पूरा पोएम को रीड किया है, एक्सरसाइज समझ ली है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन के साथ प्रेजेंट होते हैं आपके सामने। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।